स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 में फिनॉल के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो हम जो है फिनॉल के भौतिक गुणधर्म पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं फिनॉल के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवस्था के बारे में। फिनॉल के भौतिक गुणधर्म में अवस्था के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। क्या है कि फिनॉल एक रंगहीन ठोस फिनॉल एक रंगहीन ठोस या तरल हो सकता है। ठीक है, या तरल हो सकता है। ठीक है, क्या है हवा के संपर्क में आने पर जो है ये गुलाबी, हवा के संपर्क में आने पर ये गुलाबी या भूरे रंग का हो सकता है। गुलाबी या भूरे रंग का हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सेकंड गंध के बारे में। ठीक है, इसकी फिनॉल के भौतिक गुण में इसकी गंध क्या है कि इसमें तेज़ और विशिष्ट जो है गंध होती है, मतलब इसमें बहुत तेज़ जो है स्मेल रहती है। इसमें तेज़ विशिष्ट गंध होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसकी घुलनशीलता के बारे में। घुलनशीलता के बारे में हम पढ़ेंगे कि फिनॉल जल में सीमित मात्रा में घुलन सीमित मात्रा में घुलनशील होता है। ठीक है, परंतु अल्कोहल, ईथर आदि जो है ये जैविक विलायकों में आसानी से घुलता है। परंतु अल्कोहल, ईथर, ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो इसका जो गलनांक होता है, तो ये घुलनशील में क्या आएगा कि घुलनशीलता फिनॉल जल में जो है घुलन सीमित मात्रा में घुलनशील होता है, परंतु जो अल्कोहल, ईथर जो होते हैं वो जैविक विलायकों में आसानी से घुल जाता है। तो यह आ गई हमारी भौतिक गुणधर्म में इसकी घुलनशीलता। अब हम पढ़ेंगे गलनांक और क्वथनांक के बारे में। तो गलनांक जो होता है और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट वो लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो इनका क्वथनांक होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो जो होता है उच्च होता है, किसकी अपेक्षाकृत जो होता है मेल्टिंग पॉइंट की इसका क्वथनांक जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को भौतिक गुणधर्म समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म में जो फर्स्ट पॉइंट है वो पढ़ेंगे अम्लीय स्वभाव के बारे में। ठीक है, अम्लीय स्वभाव में क्या पढ़ेंगे कि फिनॉल जो है कमज़ोर होता है। फिनॉल मतलब वीक होता है। ठीक है, और जो होता है वीक, वैसे नहीं, वीक जो है इसका एसिड, अम्ल जो होता है इसका एसिड में, ठीक है, मतलब अम्ल में, ठीक है, अम्ल में जो है ये कमज़ोर होता है, और जल में थोड़ा जल में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन छोड़ता है। ठीक है, तो हम इसकी रिएक्शन करेंगे C6H5 C6
H5OH, यह है रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो C6H5O प्लस हाइड्रोजन आयन, ठीक है। यहाँ उसने क्या छोड़ दिया, यही इसने हाइड्रोजन आयन छोड़ा, तो इसलिए इसका अम्लीय प्रभाव है। तो अब हम इसका देखेंगे सेकंड में, धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से जब हम इसकी धातुओं से अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या कह रहा है कि फिनॉल सक्रिय धातुओं जैसे फिनॉल सक्रिय धातु जैसे सोडियम Na के साथ प्रतिक्रिया करता है, Na के साथ प्रतिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो इसका जो है रिएक्शन क्या होगी कि C6H5OH प्लस Na, तो C6H5O Na प्लस H2O, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस कर देंगे। अगर हमने यहाँ पर 2 C6H5O लिए हैं तो यहाँ पर सोडियम भी हमने 2 लिए, तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा, तो ये पूरी जो है बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। हमारी सेकेंड धातुओं से अभिक्रिया थी, अब हम थर्ड लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया, ठीक है। थर्ड क्या है हमारी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। अब हम इसकी देखेंगे कि फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे C6H5OH के साथ। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे NaOH, तो यहाँ पर हमारे क्या बन जाएगा, C6H5O Na प्लस H2O, ठीक है। तो ये हमारी किससे हो गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया हो गई, ये हमारी धातुओं से अभिक्रिया हो गई, और हमारी हो गई अम्लीय स्वभाव। तो यही हमारे रासायनिक गुणधर्म हो जाएंगे इसके, किसके, फिनॉल के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म।